नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। पत्रकारों को धमकी देने के मामले में कार्रवाई, श्रीनगर और अनंतनाग समेत 10 जगहों पर छापेमारी। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रति जम्मू नगर निगम प्रतिबद्ध, डिप्टी मेयर बोले विकास कार्यों को दी जा रही गति। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने पर सरकार ने की जुमलेबाजी। और इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेस ने उन्हें किया याद, अर्पित की श्रद्धांजलि। जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में 10 स्थानों पर पत्रकारों को हालिया धमकी से संबंधित मामलों की जांच के सिलसिले में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। कश्मीर जोन पुलिस ने ये जानकारी दी। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। मंगलवार को आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट की ओर से कश्मीर के पत्रकारों की हिट लिस्ट जारी की गई। उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की पूर्व संध्या पर भेजी गई चेतावनी को मीडिया संगठनों ने प्रेस पर हमला और इसे काला दिवस बताया था। आतंकी संगठन कश्मीर फाइट की ओर से सोशल मीडिया पर मंगलवार को दर्जन भर पत्रकारों की हिट लिस्ट जारी की गई थी। इसमें पत्रकारों के नाम के आगे ये बताया गया कि उन्हें धमकी क्यों दी गई। बताया जाता है कि आतंकियों की धमकी से डरे सहमे पत्रकारों में से कुछ ने फेसबुक पर अपना इस्तीफा जारी किया तो कुछ जम्मू चले आए। जम्मू और श्रीनगर में पत्रकारों की ओर से इस प्रकार की धमकी की निंदा की जा रही है। उनका कहना है कि इस प्रकार की धमकियां तो प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के मद्देनजर आज डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि रेडी वालों की और फड़ी वालों की जो रजिस्ट्रेशन है वो आज की जा रही है ताकि इन लोगों को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और सिटी भी यानी कि हमारी जम्मू भी स्मार्ट सिटी बनी रहे। इसके लिए उन्होंने कहा रेडी और फड़ी वालों की हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि जहां पे जितनी जगह हो सके वो लीगली अपनी रेडी लगा सकें और अपना रोजगार चला सके। इसके अलावा जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। बड़ी हर जगह हर रोड में जैम और जहाँ जिसकी मर्जी करती है वहाँ वो रेडी लगा लेता है, चलता है। इसके लिए स्मार्ट सिटी में हम एक प्रोजेक्ट जो ला रहे हैं कि सभी रेडी जो जितने भी रेडी पड़ी है उन सभी का हम एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हमें वो रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं है, वो कहते हैं पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, कोई जुर्माना होगा या क्या होगा। तो उसके लिए ऐसा नहीं है। उसके लिए हम इसलिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि हम पूरे जम्मू शहर के 75 वार्डों में एक हर वार्ड में वहाँ जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उस जगह में आइडेंटिफाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कितनी गुंजाइश है रेडी लगने की। उस तरह पूरा करके एक सर्वे हो रहा है। उस सर्वे के बाद कितने लोग जो है रेडियां लगा रहे हैं उन्हीं को ही रोजगार मिले जो काम कर रहे हैं। उनको फिर हम हर वार्ड में जितनी कैपेसिटी होगी जो लोग आज हम रजिस्टर कर रहे हैं उनको लाइसेंस इशू करेंगे और प्रॉपर तरीके से वो अपनी रेडी और काम का जो है सही ढंग से लीगली कर पाएंगे ताकि एक तो जगह जगह जो ट्रैफिक की जामिंग है वो नहीं रहेगी और दूसरा उन लोगों की हरासमेंट चाहे हमारे कारपोरेशन के लोग करते हैं या पुलिस करती है या आम लोगों को होता है वो नहीं होगी। ये एक हम अच्छा कदम लेने जा रहे हैं। दूसरा बहुत जल्दी हम जो शहर की पार्किंग है इनका भी हम कर रहे हैं। 5 तीर्थी वाली शहर की पहली ऐसी ई पार्किंग होगी जिसमें मैनुअल काम कोई नहीं होगा। उसके लिए हमें टेंडर कर दिए हैं, वो पार्किंग भी होने वाली है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो हैं उनको भी हम थोड़ा गति देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल हम अपने दोनों चेयरमैन राजकुमार जी हेल्थ सेंटेशन के चेयरमैन और अजय गुप्ता जी जो हमारे हैं वो हमारे सोशल जस्टिस के चेयरमैन हैं, इनके साथ हम गवर्नर साहब से भी कल मिले हैं। तो गवर्नर साहब के साथ हमने पूरा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है, हमें जरूरत क्या है, इतना लंबा मैं एलैबोरेट नहीं करूंगा। जो स्मार्ट सिटी के हमारे 300 करीब काम चल रहे हैं उनका भी हमने
डीडीसी मेंबर और आप लीडर तरनजीत सिंह टोनी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बात करती है, इनकी बात में जुमलेबाजी होती है और सच्चाई कुछ भी नहीं होती। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। सरकार जो मनोज सिन्हा साहब की है, ये बार बार जुमलेबाजी पे बड़ा जोर देते हैं और जब भी कभी इनसे बात करें, जब भी कभी आप ये देखें कि किसी भी मुद्दे पे हो तो जुमलेबाजी है और सच के साथ कोई वास्ता नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एलजी सरकार ने 2021 में कहना शुरू कर दिया कि बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, तकरीबन लगभग उस वक्त कहा 30,000 करोड़ के करीब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही है, और जिसके तहत तकरीबन 7,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो है पहले पार्ट में जो है 3,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट आएगी, और उसमें से तकरीबन अभी 2-4 दिन की बात है, थोड़े दिनों की बात है, समिता सेठी जी जो इस वक्त सिडको डिपार्टमेंट को देख रही हैं, जो उनके मुख्य कार्यरत हैं वहां पर, उन्होंने कहा कि जी 586 इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए लैंड के जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, और उन 586 में से 462 कश्मीर के लिए, 124 जम्मू के लिए। और हुआ ये कि आज उनको 15 डेज का लैंड कैंसिलेशन नोटिस चला गया, फाइनल नोटिस चला गया। तो ये पोल खोलता है जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की प्रॉक्सी सरकार है, उसकी पोल खोलता है कि वो जो लोग यहां पर आए वो सेटअप ही नहीं लगा पाए, तो कहां से इन्वेस्टमेंट आई, कहां है वो इन्वेस्टमेंट। आपने बार बार हर जगह अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट कर दी और आगे भी होम मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन आज ये जब ये फाइनल नोटिस निकलता है इन सभी लोगों को, तो ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। आज के देश में, ना ही सिर्फ इस देश में, पूरी दुनिया भर में ये जुमला पार्टी बनकर रह गई है। जो कहते हैं उसका सच से कोई वास्ता नहीं है। ये तकरीबन 600 एकड़ के करीब लैंड है जो कैंसिलेशन पे जा रही है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस द्वारा इंदिरा चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंदिरा गांधी के देश के प्रति उनके योगदान को याद किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर पार्टी नेता रमन बल्ला, योगेश सानी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के योगदान को याद किया। उन्होंने अपने खून का एक एक बूंद जो है वो देश को मजबूत करने के लिए न्यौछावर किया, और जीवित रहते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूती देगा। भाईचारा, सेकुलरिज्म, देश की आज़ादी में उन्होंने भाग लिया पिताजी के साथ, और उनके पिताजी की कुर्बानी, श्रीमती इंदिरा गांधी की कुर्बानी, स्वर्गीय राजीव गांधी की कुर्बानी, ये इतिहास है और देश इसको भुला नहीं सकता। आज हमको उनकी याद आती है, श्रद्धा सुमन हम भेंट कर रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और उन्होंने करके दिखाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाए, 92,000 फौज को सरेंडर करा के दिखाया, शिमला के अंदर पाकिस्तान के हाथ काट करके जम्मू कश्मीर का मसला यूनियन से बाहर निकाल के दिखाया, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। आज बैंक फेल हो रहे हैं, लेकिन ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिन्होंने गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और देश की मजबूती के लिए हमेशा काम किया। हम हमेशा उनको स्मरण करते रहेंगे। देश उनको भुला नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास स्थान पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक कार्यक्रम मुनक्किद किया गया, जहां पर बहुत सारे लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों से प्रभावित हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने लोगों का हार पहनाकर सम्मान किया। डेमोक्रेटिक पार्टी है, 5 तारीख को इलेक्शन होंगे। 5 तारीख को इलेक्शन में लोग जो भी नॉमिनेशन अपनी भेजेंगे, उसमें फिर डेलीगेट्स उनको जो चाहेंगे उसको इलेक्ट करेंगे और ये जमात आगे चलेगी। सर, जिस तरीके से आपने कल, किसने कहा हमने उसकी सर रूमर काफी कल रूमर तो चलती रहती है, यहाँ का पूरी रूमर नहीं चलती। नेक्स्ट टाइम आप, मैं इलेक्शन लड़ने में हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ जब इलेक्शन आए।
प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए? नहीं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, राइट, असेंबली इलेक्शन। हाँ, इन्हें जमात में आ गए हैं और हमें उम्मीद है ये जमात को मजबूत करेंगे और हम लोग जम्मू कश्मीर को मजबूत करके यहाँ की मुश्किलें दूर करेंगे। हाँ सर, तो सर अब हमने बना लिया है स्ट्रैटेजी, हम लोग तैयार हैं। इलेक्शन अनाउंस कर दे, हम लोग सब तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब आप जानती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या काम किया है। जब 96 में हम आए, कौन था यहाँ? हर तरफ बंदूकें चलती थी, गोले चलती थी। हम लोगों ने उस वक्त इस जमात को संभाला, इस रियासत को संभाला। तब ये रियासत थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देख लीजिए क्या काम उस वक्त हमने किए। स्कूल बंद थे, रास्ते नहीं थे, पुल नहीं थे, हर चीज़ खत्म हो गई थी। हम लोगों ने रहबर तालीम में सब स्कूलों को शुरू कर दिया। डॉक्टर 300 डॉक्टर हम लोगों ने हर जगह भेजे कि चल सके। इस रियासत को फिर से हमने रेल पे वापस लाया। तभी आज ये सारी जमातें लड़ रही हैं। कहाँ थी ये 96 में? कोई जमात नहीं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्ट तहसीलदार को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अभी तक भ्रष्ट अधिकारी अपनी सीट पर ही है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। बंदे से पैसे मांग रहा था, उसने जाकर के पकड़वाया। प्री मेच्योर रिटायरमेंट उसकी अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों वो बैठा हुआ है? क्यों कुर्सी पर विद्यमान है? माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने डिजिटलाइजेशन लागू करी, मुबारकबाद है आपको। पॉलिटिशियनों के जमाने के अंदर ये डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाई, लेकिन अभी भी गुंडागर्दी पटवारी, तहसीलदार और बाकी लोग मिलकर के कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को हदायत दी जाए कि अगर मैंने फर्द के लिए अप्लाई करा है और 1 महीने के अंदर अगर फर्द नहीं करता या रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर पूरे कागजात वापस नहीं आते तो उस बंदे को नौकरी से मुअत्तल कर दिया जाए, जो इस तरह की बातों के अंदर शामिल है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, आपने एक अच्छा कदम उठाया है, उस कदम को लेकर के मैं उसकी सराहना करूंगा, लेकिन जमीनी स्तर के ऊपर कार्रवाई हो। जमीनी स्तर के ऊपर इस तरह की घटनाएं जो घट रही हैं, लोग पकड़वा रहे हैं। एंटी करप्शन विभाग खुद पकड़ करके उनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट के लिए अनुबद्ध क्यों नहीं करता? इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ, ऐसे केसेस के अंदर सीधी कार्रवाई करो और उनको प्री मेच्योर रिटायर करो। ये मांग करने का प्रयास करना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइनेंस एसोसिएशन की आज जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें JR चौधरी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। जनरल सेक्रेटरी कुलदीप चौधरी और जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर राजेंद्र पाल सिंह को नियुक्त किया गया। राम चौधरी, प्रेसिडेंट J&K मोटर फाइनेंसर एसोसिएशन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी एशिया होटल में 3 साढ़े 3 बजे हमने जनरल बॉडी मीटिंग रखी थी, जिसमें ये तय हुआ कि आगे के लिए प्रेसिडेंट कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। जो सिलेक्टेड आज सिलेक्शन हुई है, लोगों की नॉमिनेट हुए हैं, समझो जो मेरा नाम है प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुआ है, तो वाइस प्रेसिडेंट अपना नरेश भसीन जी हैं। तो जनरल सेक्रेटरी कुलदीप सिंह चौधरी जी, और इसके अलावा जो है जॉइंट सेक्रेटरी महेंद्र पाल सिंह, और इसके अलावा 6 हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हमने चुने। तो जो मेन होगा ये प्रेसिडेंट का और हमारी टीम का काम होगा, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग मेंबर्स के साथ ही होगा। जो ये तय करेंगे, जो डिसाइड होगा, वट एवर एक्शन वेलफेयर ऑफ द एसोसिएशन दैट विल बी फुल एंड फाइनल। और मेरी तरफ से यही आश्वासन है कि मेरे अगर मेंबर ने नॉमिनेट किया। राजौरी जिला में नौशहरा के कलाल सेक्टर में सेना ने सीमा पार पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का प्रयास विफल कर दिया। इस दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सेना की ओर से सीमा के समीप तलाशी अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह कलाल सेक्टर में सीमा पार पाकिस्तान की ओर से आतंकियों का एक समूह भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में था। LOC पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने जब सीमा पर हलचल देखी तो वे सतर्क हो गए। आतंकियों ने जैसे ही भारतीय सीमा में प्रवेश किया तो सेना के जवानों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। घुसपैठ की फिराक में आतंकी पाकिस्तान सीमा की ओर भागने लगे। इस दौरान अचानक एक बम धमाका हुआ
और एक आतंकी वहां पर ही ढेर हो गया, जबकि अन्य आतंकी एलओसी पर सुरक्षित बचे रहने के लिए इधर उधर भाग खड़े हुए। सेना ने इस घटनाक्रम के उपरांत पूरे एलओसी के आसपास तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। नौशहरा में बिहार के एक मजदूर की सिर में हथौड़ा मारकर हत्या करने का मामला प्रकाश में सामने आया। उसका शव वार्ड नंबर 2 में शिव मंदिर के निकट पड़ा मिला। मौके पर पुलिस को हथौड़ा भी मिला। डॉक्टरों के मुताबिक हथौड़े से प्रहार करके मजदूर को मारा गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि वार्ड नंबर 2 में शिव मंदिर के निकट एक व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश जसरोटिया ने शव को कब्जे में लेकर उप जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके से एक हथौड़ा भी बरामद किया। मृतक की पहचान विशाल कुमार उम्र 22 साल पुत्र बलिस्टार महतू निवासी सिवान बिहार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह मिस्त्री का काम करता था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी के मुताबिक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा, विकास, बहाली की प्रक्रिया के बीच प्रदेश प्रशासन G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों में जुट गया। इस वर्ष 1 दिसंबर से भारत G20 का एक वर्ष के लिए नेतृत्व संभालने जा रहा है और इस दौरान देश के विभिन्न शहरों में G20 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की लगभग 200 बैठकें होंगी। उनमें से कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में होनी है। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने शुक्रवार को सभी वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासनिक सचिवों संग इस सम्मेलन की तैयारी का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए जम्मू कश्मीर सबसे उपयुक्त और खूबसूरत जगह साबित होने जा रही है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में शामिल होने वाले डेलीगेट्स यहां के अविस्मरणीय अनुभवों को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मौसम इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए आदर्श जगह है। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन व इस जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए जम्मू कश्मीर में बीते 2-2.5 वर्ष के दौरान यहां जिस तरह से ढांचागत सुविधाओं का विकास हुआ है, प्रदेश के सुरक्षा परिदृश्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 1-1.5 वर्ष के दौरान एक भी हड़ताल नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाने और टारगेट किलिंग के लिए उन्हें आतंकियों तक पहुंचाने में लिप्त द रेजिस्टेंस फ्रंट के 5 ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। ये आतंकी संगठनों के लिए धन भी जुटा रहे थे। इतना ही नहीं, ये जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने और स्थानीय युवाओं को देश के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाते थे। इस मामले की शुरुआत श्रीनगर के शनपोरा में 22 मई को 15 पिस्तौल, 30 मैगजीन और 300 कारतूसों संग TRF के 2 ओवरग्राउंड वर्कर आमिर मुश्ताक गनई और अदनान एहसान अली के पकड़े जाने के साथ हुई थी। NIA ने इस मामले की जांच 18 जून 2022 को अपने हाथ में ली थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने पुलवामा में कुछ संदिग्धों के ठिकानों पर दबिश दी थी। इस दौरान जम्मू में पुलिस ने ड्रोन से हथियार मंगवाने वाले लश्कर तैयबा और TRF के मॉड्यूल के 3 सदस्यों को पकड़ा। ये भी छनपुरा में बरामद हथियारों के मामले में शामिल थे। इस मॉड्यूल में शामिल आशिक हुसैन हजाम उर्फ आशिक और गुलाम मोहिउद्दीन डार बड़गाम जिले के हैं। तीसरा OGW फैसल मुनीर जम्मू में खड़िका तालाब का रहने वाला है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, थोड़ा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। GMC जम्मू और श्रीनगर में MBBS और PG की सीटें बढ़ाने की तैयारी है। ये सीटें केंद्रीय योजना के तहत बढ़ाने की प्रक्रिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव भूपेंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर में MBBS और PG की सीटों में वृद्धि के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। निदेशक मेडिकल कॉलेजों ने मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटों में वृद्धि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने और
उपयोक्ताएं प्रमाण पत्र जमा करवाने के बारे में बताया। प्रिंसिपल जीएमसी श्रीनगर ने बताया कि 30 MBBS सीटों में वृद्धि से संबंधित कार्य प्रगति पर है, जबकि 19 PG सीटों के लिए MOU पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के बाद केंद्रीय मंत्रालय धनराशि जारी करेगा। जीएमसी जम्मू में प्रिंसिपल ने 50 MBBS सीटों में वृद्धि से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी और बताया कि 25 अतिरिक्त PG सीटों के लिए DPR मंत्रालय को भेजी गई है। लेह में हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। जम्मू शहर में शुक्रवार की सुबह कड़ाके की ठंड के साथ हुई। लेह में बीती रात का न्यूनतम तापमान -8.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कश्मीर में भी शीतलहर जारी है। यहाँ कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार शनिवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकतर मौसम साफ रहेगा। कश्मीर के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान भी 15 डिग्री के आसपास चल रहा है। राजधानी श्रीनगर में बीती रात का न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम में बीती रात का न्यूनतम तापमान -4.2, कांचीपुर में -0.4, कुपवाड़ा में -1.4, गुलमर्ग में -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में हल्के बादलों के साथ मौसम साफ है। यहाँ दिन का पारा सामान्य से थोड़ा गिरकर 23.3 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बानिहाल में रात का न्यूनतम तापमान 6.6, बटोत में 4.9, कटरा में 9.4 और भद्रवाह में 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में शुक्रवार को हिमस्खलन की चपेट में आने से सेना के 3 जवान शहीद हो गए। पुलिस के अनुसार तीनों जवान माछिल सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक हुए हिमस्खलन से तीनों दब गए। जब तक उन्हें बाहर निकाला गया तब तक उनकी जान जा चुकी थी। शहीद जवानों में गनर सौबिक हजरा उम्र 22 साल, लांस नायक मुकेश कुमार उम्र 22 साल व नायक गायकवाड़ मनोज लक्ष्मण राव उम्र 45 वर्ष शामिल हैं। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि माछिल सेक्टर में अल्मोरा पोस्ट के पास शुक्रवार को पेट्रोलिंग टीम अचानक हिमस्खलन की चपेट में आ गई। इसमें 3 जवान दब गए। हिमस्खलन में जवानों के दबने की सूचना पर सेना तथा अन्य सुरक्षा बलों की टीम ने पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। तीनों दबे जवानों को बर्फ से निकाला गया, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। कश्मीर में आतंक का पर्याय बने TRF का ऑनलाइन मुखपत्र कहे जाने वाले कश्मीर फाइट ब्लॉग से संबंधित मामलों में 2 आरोपितों को विशेष अदालत में अंतरिम जमानत दी है। तीसरे आरोपित की जमानत याचिका को फिलहाल टाल दिया गया है। इन तीनों को इनके 2 अन्य साथियों संग बीते साल गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर फाइट पर अक्सर कश्मीर में सक्रिय मीडिया कर्मियों और मुख्य धारा से जुड़े राजनीतिज्ञों और समाज सेवियों को गिद्दड़ बबकी दी जाती है। गत वीरवार को सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया कि कश्मीर फाइट्स को तुर्कियों में बैठा कश्मीर का रहने वाला आतंकी मुख्तार बाबा चला रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस जुलाई 2021 में श्रीनगर नगर निगम में कार्यरत मोहम्मद अकबर सोफी, ताबिश अकबर रहमानी, पीरजादा मखदूमी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर दावा किया था कि यही कश्मीर फाइट्स ब्लॉग को चलाते हैं। इसके बाद पूरे मामले की तह तक जाने के लिए SIT का भी गठन किया गया था। पीपी न्यूज लाइन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।